I'm planning to make a waterfall table और ये मेरे पास काफ़ी ह्यूज मोल्ड एक मैंने बनाया है। और इफ़ यू कैन सी, तो ये जो वुड है इसके अंदर कुछ इस टाइप की कैविटीज़ हैं। ये बेसिकली जब टर्माइट अटैक होता है वुड पे, तो इस किस्म का जो कैविटीज़ होती हैं वो बन जाती हैं। As you can see, this one and this one. तो ये सब कैविटीज़ जो हैं ये बेसिकली टर्माइट अटैक के बाद होती हैं, और ये अगर आप लेने जाएंगे तो ये बहुत ही थ्रू अवे प्राइस में आपको मिलती हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले इनको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी, देन आई लेट इट ड्राई, और फिर इसके ऊपर टर्माइट स्प्रे करके, ताकि टर्माइट का दोबारा से अटैक ना हो, आई विल बी ट्रीटिंग इट विद टर्माइट स्प्रे। और फिर उसके बाद हम इसको एपॉक्सी टेबल जो है वो शेप अप करेंगे। मैंने अपने मोल्ड को स्कॉच टेप की हेल्प से अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, साइड्स एंड द बेस एज वेल। स्कॉच टेपिंग मेथड आपको ऑलरेडी पता है। नो मैटर आपकी किस टाइप का MDF है, लैमिनेटेड है और नॉन लैमिनेटेड, यू हैव टू यूज़ स्कॉच टेप। एज यू कैन सी कि मेरी जो वुड्स हैं, वुड प्लैंक्स हैं, ये काफ़ी नीट लग रहे हैं। मैंने इनको वॉश किया, ड्राई किया, फिर उसके बाद मैंने इसको एंगल ग्राइंडर के साथ अच्छे तरीके से एक रफ़ सरफेस जो है उसको रिमूव किया, और अब जो आपको दिख रही है वो बहुत ही स्मूथ और क्लीन वुड आपको दिख रही है। तो इसलिए आपको एंगल ग्राइंडर से इसको ग्राइंड ज़रूर करना है। नेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं एपॉक्सी के साथ सब एरियाज़ को सील कर रही हूँ, और ऐसा करने से जो मेरी वुड होगी वो टेप के साथ सही तरीके से फिक्स हो जाएगी। और जब मुझे डे 2 पे इसके अंदर पोरिंग करनी होगी रेज़िन की, तो ये फ्लोट नहीं करेंगे, बल्कि ये अपनी जगह पे फिक्स हो चुके होंगे। सो आई एम एडिंग जेनरसली एपॉक्सी टू ऑल द एरियाज़ ऑफ माई वुड। माई वुड सीलिंग इज़ डन, और मैंने इसको कंप्लीट 24 आवर्स दिए थे ताकि ये अपनी जगह पे वुड फिक्स हो जाए और रेज़िन जो है वो फुली क्योर हो जाए। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द फर्स्ट लेयर ऑफ रेज़िन। आई एम यूजिंग डीप पोर रेज़िन, और इसका एडवांटेज ये है कि ये फ्लैश क्योर नहीं होता, और आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी एक ही दफ़ा पोर कर लेते हैं। बट आई एम नॉट गोइंग टू पोर एट वंस, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने कलर शेड के बारे में डाउटफुल हूँ। सो आई एम गोइंग टू पोर अ वेरी थिन लेयर
of these two types of greens and I'll see कि जो आउटकम है वो मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग है या नहीं। अदरवाइज़ मैं अपना शेड जो है उसको चेंज कर लूँगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट लेयर जो है वो बहुत ही थिन लेयर में होगी, तो सेकंड लेयर जो है वो बहुत फुली और अच्छे तरीके से उसको कवर कर लेगी एंड देयर विल बी नो टू काइंड्स ऑफ कलर्स जो कि एजेस से साइड से टेबल के नज़र आएंगे। सो माई फर्स्ट पोर इज़ डन। बहुत ही थिन पोरिंग की है और इसको मैं क्योर होने का टाइम दूंगी एंड आई विल सी कि ये कलर जो है वो मुझे सूट कर रहा है या नहीं, एंड अदरवाइज आई विल चेंज द शेड ऑफ द पोर इन माई नेक्स्ट पोर। So my first pour is completely cured. I have given it complete 24 hours. और मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ अपने शेड के लिए, तो आई एम थिंकिंग टू स्विच टू सम सी ग्रीन काइंड ऑफ कलर। मैंने सी ग्रीन के शेड्स जो हैं वो ऑलरेडी मिक्स कर लिए हैं। सो नाउ आई एम जस्ट पोरिंग इट। और क्योंकि मेरी जो वुड की थिकनेस है दैट इज़ मोर देन 1 इंच, तो मैं इसको 2 लेयर्स में पोर करूँगी। ऑल्दो आई एम यूजिंग डीप पोर बट स्टिल मैं इसको 2 पोर्स में करूँगी ताकि एपॉक्सी जो है वो लेटर ऑन क्रैक ना हो। जब भी आपकी डेप्थ ज़्यादा होती है तो कोशिश करें कि 2 पोर्स में कर लें। ऑल्दो अगर आप डीप पोर यूज़ कर रहे हैं तो 1 पोर भी बिल्कुल सही रहता है, बट स्टिल आई डोंट टेक रिस्क इन सच काइंड ऑफ थिंग्स as it is a very huge project और I can't take the risk कि जो है कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए। Almost 10 kgs of epoxy जो है वो इसमें यूज़ हुई है, just because कि तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, secondly it was more than 1 inch, इस वजह से भी। बबल्स को साथ साथ पॉप करना है। इवन इफ़ यू आर वर्किंग इन डबल पोर और मे बी सिंगल पोर, तो भी आपको जितनी भी लेयर्स आप ऐड करते जा रहे हैं इवन सिंगल पोर में भी, तो साथ साथ ही बबल्स को पॉप करते जाएं ताकि बबल्स जो हैं वो ना रहें। थोड़ा सा एजेस पे इसकी जो है वो गैप था, तो उसको भी मैंने एपॉक्सी के साथ फिल अप कर लिया है। And now this is my second pour, as you can see. फर्स्ट pour जो था वो मेरा फुली क्योर हो चुका था और 24 आवर्स से पहले सेकंड pour मत pour करें, क्योंकि जो है आपकी एपॉक्सी अगर फर्स्ट pour की फुली क्योर्ड नहीं होगा तो फिर मसला होगा। और आपको दिस काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, सो डू नॉट हरी, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट होती है और यू हैव इन्वेस्टेड सो मच टाइम इन सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो ऑलवेज़ टेक योर टाइम और उसके बाद आप आराम से इसको फुली क्योर होने के बाद सेकंड pour दें। ये मेरा जो फर्स्ट pour था, क्योंकि मैंने विंटर्स में मैं काम कर रही हूँ
तो इसलिए मैंने इसको 2 डेज़ दिए थे ताकि कोई जो है वो अनक्योर्ड होने का चांस ना हो। और अब मैं इसमें नेक्स्ट पोर कर रही हूँ। ये जो है मेरा सेकंड पोर, इसमें मैं टॉप तक फिल कर लूँगी अपने मोल्ड को ताकि कोई भी एरिया जो है वो अनकवर्ड ना रह जाए। और बस दिस विल बी माय फाइनल पोर। तो इसलिए मुझे जितनी भी मेरी वुड की हाइट है तब वहाँ तक मुझे अपना जो है रेज़िन वो फिल करना है। एंड आई एम मेकिंग द रेज़िन इन बैचेस बाय हीटिंग रेज़िन एंड हार्डनर इन फ्रंट ऑफ हीटर, क्योंकि सर्दियों में बहुत थिक हो जाता है रेज़िन। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप उसको वार्म करके बॉटल्स को हीटर के सामने रखें और साथ साथ जो है मिक्सिंग करते जाएं। हीट गन को बहुत केयरफुली यूज़ करें क्योंकि आपकी टेप जो है वो मेल्ट हो सकती है, जो कि साइड्स पे है। ऑब्वियसली बेस वाली टेप तब कवर्ड है, लेकिन अगर आपकी साइज़ वाली टेप जो है वो जल जाती है तो या मेल्ट हो जाती है तो फिर आपका रेज़न है वो साइड्स के साथ स्टिक करेगा, जो कि बहुत प्रॉब्लम करेगा और उतरेगा नहीं आपकी साइड से। सो नाउ माई मोल्ड इज़ फुली फिल्ड और अब इसको मैं एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दूंगी ताकि ये क्योर हो जाए। आई हैव लिटरली गिवन इट 3 days टू फुली क्योर। और अब इसको अनमोल्ड करते हैं। मैं सबसे पहले बैक साइड से स्क्रूज़ को ओपन कर रही हूँ और उसके बाद मैं साइड्स के जो स्क्रूज़ हैं उनको ओपन करूँगी। लाइकवाइज जो साइड्स के स्क्रूज़ हैं इनको भी मैं ओपन कर रही हूँ और हैमर करके जो साइड्स की MDF स्लैब्स हैं उनको मैंने उतार लिया है। एंड एज़ यू कैन सी कि साइड्स कितनी नीट जो हैं वो निकली हैं और आराम से उतर गई हैं, जस्ट बिकॉज मैंने टेपिंग बहुत अच्छी की थी। Now comes the most exhausting and tiring work of this project, जो हमने अपने epoxy टेबल को अलग करना होता है MDF शीट के साथ। It takes a lot of time depending on the size of your table. अब इसको मैं फ्लिप किया है और दूसरी साइड से भी मैं चीज़ल और हैमर की हेल्प से इसको हिट कर रही हूँ ताकि कुछ एरियाज़ ऐसे क्रिएट हों जहाँ पे ये इसके जो एजेस हैं वो MDF के साथ स्टिक ना हो और आराम से फिर उतरना शुरू हो। थोड़ा सा एयर गैप जो है इसमें मैं क्रिएट कर रही हूँ बाय हिटिंग इट विद चीज़ल। और एज़ यू कैन सी कि थोड़ा थोड़ा वो उतर रहा है साइड से। और यही स्टेप जो है वो पूरे टेबल के ऊपर फॉलो करते हुए आगे मूव करते जाना है। दोनों साइड्स जो लेंथ बनती हैं टेबल की उन दोनों साइड्स पे मैंने हिट कर लिया है। तो अब मैंने इसको उल्टा किया है और आई एम जस्ट शेकिंग इट अप एंड डाउन द होल MDF शीट ताकि जो है वो टेप इसको छोड़ दे टेबल को।